ओके गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेज। सो आज हम देखेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस बेसिस ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो, पर्यावरण निम्न में से किससे प्रदूषित होता है। तो अगर आप इन सभी को पढ़ोगे तो ये सभी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो जो हमारा नाभिकीय अवशिष्ट है, प्लास्टिक, आर्सेनिक, ये सारे केमिकल हैं। जबकि जो हमारा मलमूत्र, ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि बाद में वापस से नेचर में ही डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। तो देखो, इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, 31 का। देखो क्या है कि जैसे धूमन निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा और मिट्टी तेल वाले हीटर, तो ये क्या है कि सभी के सभी गांव में यूज होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्न में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, कार्बन ऑक्साइड, ये भी है, ये भी है, ओके ओके, और ओजोन, ओजोन हमारी होती है O3। ठीक है, और O3 को हम वैसे अगर देखा जाए तो हमारी भलाई ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक किरणों से, बट ये मेरे लिए डेंजरस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो इन्होंने शामिल नहीं किया वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट, नाइट्रोजन जीवों में से क्या बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए आवश्यक होता है, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अंजलि हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये धूम नहीं, यहाँ पे ये धूप लिखा, सॉरी धुंध। ठीक है, ये जो धुंध होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अंजलि कार्बन उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा नगर हाल ही में नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। 35, तो इसका एक कौन सा है, जिसका आंसर वो है बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव उत्पत्ति संबंधित स्रोत में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFS वायु में है। 36 का आंसर हमारा होगा फोम उद्योग। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, आपका फोम उद्योग इसका रीजन है। 37 क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व, जलवायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। नेक्स्ट है, प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। ऑफकोर्स ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और क्या है, आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये तो हमारा आंसर हो ही सकता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या जाएगा, डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों से अपने मन से क्या शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या शामिल नहीं कर सकते, इसमें से 38 में देखो, यहाँ पे किसके जिक्र किया, प्राकृतिक स्रोतों का, जलवाष्प, दावाग्नि, जलमुखी, तो ये सभी हमारे नेचुरल चीज़ है, तो ये नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सीधा सीधा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापान में मिनीमाटा आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी। 39, ठीक है, ये किसकी वजह से हुई थी, ये पारे की वजह से हुई थी।
नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैसों को आप किस में शामिल करेंगे? तो ज्वालामुखी से कौन सी गैसें निकलती हैं? हाइड्रोक्लोरिन। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिन। ये सर इसमें से सभी गैसें निकलती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, उसके बाद 41 गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 41, तो इसका कब किया गया था? 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के जलने से निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, 43 ताज़ा जलाशय में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? ओके, तो इसका क्या हो सकता है आपका 43 का? देखो, नगरीय क्षेत्रों से प्रभाव। देखो, अब ताज़ा जलाशय है तो वहाँ पे प्रवाह से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रवाह आगे निकल जाता है पानी के साथ। ठीक है, और कृषि फार्मों से प्रवाह वहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, और ये क्या है? औद्योगिक जल का बहिस्त्राव। ठीक है, औद्योगिक जल जो बाहर आता है वो। ठीक है, तो हमारा 43 का आंसर क्या हो जाएगा? मल जल का बहिस्त्राव। ठीक है, मल जल से जो हमारे घर में जो टॉयलेट वगैरह रहते हैं उनका पानी को डायरेक्टली नदी वगैरह में छोड़ना वो। नेक्स्ट है शहरों में ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हित किए जिन्हें मनुष्य की आँख और श्वसन नली में जलन होती है। ठीक, कोई विशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सतही ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 44 का आंसर क्या होगा? सतही ओजोन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो सतही ओजोन होती है वो हमारी आँख और श्वास की नली में जलन पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की बड़ी बड़ी नदियों जल प्रदूषण को निम्न में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 45, तो इसका क्या है? असंसाधित। इसका आंसर क्या होगा? असंसाधित मल जल, जो कि हमें यहाँ पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था यहाँ पे। ये इसी तरह से इसका आंसर क्या होगा? असंसाधित मल जल। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ओके, इसका आपने फॉर्मूला तो शायद पढ़ा ही होगा सभी ने, H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने आइटम्स होंगे? 2, और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1, तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।